नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। हसीन सपने पार्ट सेकंड, कटी पतंग। अच्छा, क्या वास्तविक में जहाँपना और बेगम पारो दिल्ली कूच कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रही हैं। लेकिन हाँ, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे शाही पनीर खिलाओगे। शाही पनीर? आखिर में मैंने कब वादा किया था? शायद अब तुम्हारी उम्र हो चली है और तुम्हें अब भुलक्कड़पन की बीमारी भी लग रही है। हाँ, ये क्या कह रही हो अंजलि? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? हर मर्द को लगता है कि उसकी उम्र ही कुछ नहीं हुई है। वो तो बस अपनी बीवियों की उम्र को ही काउंट करते रहते हैं। अरे अरे, बस भी करो, कुछ भी। अच्छा, ये बताओ, आज तुम्हारी गाड़ी की हॉर्न बहुत बज रही थी, क्या बात हुई? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरी गाड़ी की हॉर्न बहुत बज रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज संडे था, थोड़ा ऑफिस घूम आया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अब ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत अच्छी जासूस हूँ। हाँ, तभी तो इस जासूस से मैंने शादी किया है। अच्छा, ये बताओ, कब तुम्हें शाही पनीर खिलाऊं मैं? जब भी तुम्हारी इच्छा हो। कहाँ खाने चलोगी? जहाँ भी खिला दो। अरे वाह, क्या बात है, मैडम को शाही पनीर खानी है। अच्छा, ये बात बताओ, ये जो बेगम पारो हैं, ये कैसी हैं? बेगम पारो? वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ, बेगम पारो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि तितलियाँ भी आके उनके बालों पे बैठती हैं और जैसे ही वो चलने लगती हैं तो मानो सारे पंछियों की आवाज़ें निकलने लगती हैं। अच्छा, हाँ, उसी तरह जिस तरह से माधुरी जब अपने घर से विदा हो रही थी और रो रही थी और न जाने कितने लोग रो रहे थे। ये माधुरी कौन है? तुम नहीं जानते हो? माधुरी तो कोल्हापुर की नंदनी गांव की एक बहुत प्यारी सी हाथी है। हाँ, जिसे अब वन तारा में गुजरात भेज दिया गया है। अच्छा, हाँ, देखा जाए तो बड़े लोग तो पैसा कमाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है, कुत्ते बहुत काटते हैं, तो कुत्ते क्यों नहीं ले जाते हैं वन तारा? तुम्हारी भी बातें अंजलि बड़ी अनोखी रहती है। अनोखी तो रहती है, लेकिन सच्चाई से भरी होती है। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? सरकारी आदमी को बोलना भी अलाउड नहीं है, तो क्या हुआ? तुम कौन सा यहाँ सरकारी ऑफिस खोल के बैठे हो? ये तो तुम्हारा घर है। हाँ। अच्छा, और वो जो पर्दा, उसका क्या हाल है? पर्दे का तो यही हाल है कि जो झुग्गी वाले हैं वो बेचारे लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो सरकारी आदमी के कागजों से परेशान हैं। सरकारी आदमी ने कागजों में उन्हें फंसा रखा है और वो लड़े तो कैसे लड़े? लेकिन कहते नहीं हैं, जो मैंने रास्ता बताया है, यही जब SIR पे जस्टिस बागची बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्या सब लीगल हैं, तो उसी तरह वो बेचारे भी जब आधार वोटर ID कार्ड दिखा रहे हैं तो
उसको कोई मान नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उनको भी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि जब जस्टिस बागची इस चीज़ पे सहमति जताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स को मान रहे हैं वो फर्जी हो जाएं रातों रात, उसी तरह वो बेचारे जो झोपड़पट्टी वाले हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है उनके पास, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो सब फर्जी ही निकल आए। कभी कभी होता है कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कागज़ों को बनाना पड़ता है। हाँ, अक्ल के साथ। बड़े बड़े वकील तो मोटी मोटी फीस लेते हैं, ये बेचारे गरीब लोग कहाँ से पैसा देंगे। हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लॉ की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिस्टम में बैठे हुए लोग ही अनदेखा कर देते हैं। बड़ी विचित्र बात है ना, लेकिन उनका पाला मुझसे नहीं पड़ा है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि कागज़ों के साथ कागज़ कैसे खेले जाते हैं। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट में कहना बड़ा आसान होता है कि अच्छी कलम अच्छी पेंसिल की ज़रूरत क्या है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अच्छी कलम अच्छी पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बातों का एक्सप्रेशन भी छोड़ता है। भले ही आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, लेकिन हाँ, आपकी बातों में वजनी होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? कहते नहीं हैं कि अगर आर्मी के पास वेपन्स ना हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना हो, तो आप युद्ध में पंगु हो जाएंगे। हाँ, बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। आज समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आज बहुत सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? 2-3 किलो में नफ़रत क्यों बांटे? मोहब्बत क्यों ना बांटे? हाँ, आजकल तो हर गली मोहल्ले में तो 2-3 किलो में नफ़रत बांटी जाती है। अरे इतनी ही नफ़रत करते हो तो फिर तेल क्यों खरीदते हो? इसे कहते हैं सिस्टम, इसे कहते हैं पैसा कमाना, और इसे कहते हैं सत्ता में रहने के लिए कैसे झगड़ा कराना। सही बोल रही हूँ ना? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सरकारी आदमी हूँ। अरे हद हो गई, सरकारी आदमी तो तुम अपने ऑफिस में हो, यहाँ तो तुम मेरे पति देव हो, अब सच बोलने में भी इतना डरते हो। हे भगवान, तुमसे तो वाकई में बहुत डर लगता है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि बहुतों को मुझसे बहुत डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो हुई इतनी प्यारी, लेकिन क्या आप सब मेरी बातों से सहमत हैं? क्या कटी पतंग की तरह इनकी भी ज़िंदगी होनी चाहिए कि कहीं भी कट के गिर जाए ये बेचारे भी, कोई इनकी आवाज़ उठाने वाला ना हो? चलो देखते हैं बेगम पारो कैसी हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हसीन सपने पार्ट 2 कटी पतंग पसंद आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।